बताना है कि सरकार ने क्या किया, उनकी बातें सुननी। तो इसके अलावे मैं कानपुर देहात और झांसी, जलौन 4 और लोकसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ। पिछले 9 वर्षों में जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। हम लोग अब दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभर सके। आज के दिन में दुनिया में जितने बड़े अर्थव्यवस्था हैं, उसमें से सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली, सबसे तेज गति से जिसका जीडीपी बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, वो भारत है। दुनिया में हम 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी बन गए, अर्थव्यवस्था बन गए, और 2027 तक हम लोग दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और शक्ति के पीछे जो अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत ही बड़ा उसका एक फैक्टर है। हम लोगों का मकसद है, हमारी पार्टी का यह सोच है कि हम लोग अपने देश को महाशक्ति बनाएंगे। हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। दुनिया हम लोगों को महाशक्ति मान रही है। जहाँ कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, जो जिस प्रकार से उनका स्वागत होता है, और जो इनको जो विभिन्न देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी उनको इज्जत देते हैं, इसी से स्पष्ट हो गई है कि हम लोग उभर करके आ चुके हैं एक शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में। ये तो हुआ हमारे पूरे देश के शक्ति के बारे में। साथ ही साथ हम लोग की सरकार, मोदी जी की सरकार, गरीबों के लिए एक फोकस वे से काम करती है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, 3.5 करोड़ घर बन के तैयार हो गए और उन्होंने उसको हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। ये घर भी बड़े बड़े घर, 1.25 लाख, 1,30,000 के लागत से बने। हर घर में नल का कनेक्शन है। पूरे देश में हम लोग करीब 8.5 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन दे चुके हैं। जितने भी गांव थे जो कि विद्युत नहीं थे, सोचिए आप, आजादी के 70 साल बाद भी हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। करीब 2 करोड़ 90 लाख घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। उन सबको हम लोगों ने जोड़ा। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, गरीबों के लिए ये हमारी माताएं बहनें जो गरीब परिवार से आती हैं, वो धुआं के कारण उनको बीमारी हो जाती है, गैस का चूल्हा हर गरीब के घर में। तो गरीबों के लिए एक संवेदना है हमारे नेतृत्व में, हमारे पार्टी। तो हम अपने देश को तो महान बना ही रहे और साथ ही साथ गरीबों का भी उत्थान कर रहे हैं। देश को महान बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश को मजबूत बनाना, एकीकृत करना। जो सपना लोगों का था, सभी भारतीय का था सदियों, कि हमारे यहाँ धारा 370 न हो, एक झंडा, एक संविधान रहे, हम लोगों ने कर दिया। 370 हटा दिया। ये कभी कोई सोचता नहीं था कि ये संभव हो, ये हम लोगों ने कर दिया। देश को मजबूत बनाने के लिए जो जो कदम उठाने वो सब हम उठा रहे। अगल बगल से जो हमलाएं होती थी, चाहे हमारे पश्चिम में जो हमारे देश है, निकटवर्ती देश पाकिस्तान, वहां से आता था हमला, या उत्तर से चीन की तरफ से, दोनों को हम लोगों ने बढ़िया से जवाब दिया। और ये दोनों को हमने मैसेज भेज दिया कि भैया हमारे यहाँ तो हमला करोगे तो हम जी तोड़ जवाब देंगे। ये स्पष्ट मैसेज चला गया। ये नया भारत है, ये एक ऐसा भारत है जो कि दुनिया में सिर उठा के रहा है और इस भारत को और ऊंचाइयों तक हम लोग ले गए। 9 वर्षों में यही हम लोग की उपलब्धि है और हमको लगता है ये उपलब्धि सभी भारतीयों को अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी भारतीयों का यही एक अरमान है कि हमारा देश भी एक महाशक्ति बने। हमारे पार्टी के लिए तो खैर सबसे महत्वपूर्ण देश ही। धन्यवाद। थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है सर। बिहार में अब अमित शाह और भाजपा पे महागठबंधन की जो नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, अब कटाच करने लगे कि जो अमित शाह है अब घबरा गए, भाजपा घबराने लगी, इसलिए बिहार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अमित शाह बार बार बिहार आ गए। अमित शाह तो पूरे देश जा रहे हैं ना, तमिलनाडु भी गए,
गुजरात भी गए, महाराष्ट्र भी गए, बिहार गए, तो मणिपुर भी गए, तो पूरे देश में घूम रहे, बिहार में भी घूम रहे। और बिहार में देखिए ये घबराने की बात नहीं, बिहार में अगली बार हम लोग अच्छी तरह से जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर छू गया है, विधि व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, दिन दहाड़े लूट हो जाता है, विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है, ना डॉक्टर पीएचसी में मिलेंगे आपको, ना स्कूल में शिक्षक मिलेंगे। कुल मिलाकर के बिहार में विकास थम गया है। बाकी सभी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में विकास थम गया है। ये कभी हमने नहीं देखा था। और हम दुनिया घूमे हैं और दुनिया का समाचार देखते रहते हैं, किसी भी देश में हमने नहीं देखा कि बड़ा सा बना बनाया पुल थाम से नदी में समा गया, कभी नहीं देखा। इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार का ये जीता जागता नमूना है, पूरे पुल का गिर जाना। उस पुल के गिरने पर अलग अलग जो बयान आए, यह भी विस्मयजनक। अब वो ये जो मंत्री हैं संबंधित तेजस्वी जी, वो कहते हैं कि नहीं साहब, तो पुल में कुछ गड़बड़ी थी तो हम लोगों ने जानबूझ करके इसको गिरा दिया। अरे चलिए साहब, आप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं पुल गिरा, इसका हम लोग जांच करा देंगे। अलग अलग बयान। आज जानबूझ के पुल गिराने की बात तो बहुत से है वो तो पुल अपने आप गिर गया। अब जांच करेंगे, कहते हैं कि हाँ जांच करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। अरे साहब, गिरा क्यों? गिरा तो भ्रष्टाचार के कारण, आपके देख रेख में बना, एक बार नहीं 2 बार गिरा। यही हो गया है मतलब प्रदेश का हाल। ये हमको तो लगता है कि हम भी, हमको अपने बिहार के लिए दर्द है, जैसे सबको है, तो हमको लगता है कि दूसरा देश में के दूसरे जो राज्य हैं वो कहाँ कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ। सर, राहुल गांधी अमेरिका में गए और सभा में भारत को लेकर कुछ कहा कि विकास उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से दिखाया। राहुल गांधी जी का ये हालत है, ये सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का भी हालत है कि वो विदेश में जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। आप किसी दूसरे देश के नेता को नहीं देखेंगे कि विदेश में जाकर के वो अपने देश की बुराई करते हैं। ये राहुल गांधी करते हैं और उनके देश के लोग करते हैं। अब राहुल गांधी विदेश में जाकर के यही कर रहे हैं। राहुल गांधी को सजा हो गई, अब उसके लिए वो सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जो यहाँ की जुडिशरी है वो सरकार के अधीन है। अरे साहब, हमारी यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और सजा इसलिए हुई क्योंकि आपने एक पूरे कौम को गाली दिया। अब वो रिकॉर्ड पर है, वो रिकॉर्डेड है, तो कोई कोर्ट में जाता तो कोर्ट आपको सजा दे ही दे, क्योंकि जो सबूत है वो तो रिकॉर्ड पर है। और एक बार सजा हो गया तो आपको ये सांसद, आपकी सांसदी तो जानी थी। उनका कहना है कि हमको मैक्सिमम सजा मिला। मैक्सिमम सजा इसलिए मिला क्योंकि आपने पूरे एक कौम को गाली, इसलिए मैक्सिमम सजा मिला। आप वही ये फिर अपील किया, अपील में भी इतना कुछ नहीं होगा। ये तो जैसे हमने कहा ना, सबूत है। सर, कैमरे को लेकर फिर राजनीति तेज हो गई है, गिरिराज सिंह का बयान आया। हाँ, एक अभी मैं इनका उत्तर पूरा दूं, अभी मैं समाप्त नहीं किया। ये सिर्फ ये सिर्फ इनके पार्टी का, ईडी का नहीं है, इनके पार्टी का फितरत है। अब ऐसे ही सलमान खुर्शीद करके हैं एक नेता। अब पहले तो उन पर ये सलमान खुर्शीद पर आरोप लगा था कि वो विकलांगों के लिए जो पैसा मिला था वो खा लिए, यही आरोप लगा था। उसमें क्या है सत्य नहीं मालूम, लेकिन आरोप लगा था, हमको याद है। और ये पाकिस्तान जाकर के, पाकिस्तान के सेना के मुख्यालय में जाकर के भारत की बुराई कर, यही है फितरत राहुल गांधी का। इसके पार्टी के साथ जो हिंसा बरतने वाले सांसद पे क्या ये उसमें जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानून की प्रक्रिया है वो होगी, हो रही है।